दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से कई राज्यों में जो भारी बारिश हुई, आंधी तूफान की घटनाएं देखी गई, इस वजह से किसान भाई लोगों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ और सैकड़ों लोगों की जानें भी चली गई। खास करके यूपी बिहार में आंधी तूफान, भारी बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही मचाई थी, राइट। लेकिन इस बीच अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आज लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया। कहा कि हमारे देश में अगले 2 दिन मौसम का हाल कैसा रहेगा। 14, 15, 16 अप्रैल तक मौसम विभाग की तरफ से मौसम के हालात और अपडेट के बारे में ये जानकारी दी गई है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक एक करके सभी राज्यों के मौसम अपडेट थोड़ा विस्तार से। आपको पता होगा बीते दिन धूल भरी आंधी चली, इसके चलते राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर भी काफी अफरा तफरी मच गई। लगभग 450 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुई और ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। ये एयरपोर्ट पर नीचे लॉबी में जमीन पर बैठे कई यात्री नजर आए, क्योंकि दोस्तों बीते दिन एयरपोर्ट पर भी इतनी धूल भरी आंधी चली मानो तूफानी हवाएं हो। इसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरा अफरा तफरी से मच गई। 450 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई। 18 फ्लाइट को तो बिल्कुल ही कैंसिल करना पड़ा। कईयों के रूट बदले गए, घंटों तक पैसेंजर्स फंसे रहे। मतलब देश की राजधानी दिल्ली में भी अभी आंधी तूफान का कहर पूरा चल रहा है। और ये फुटेज देखिए, आज मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में अभी कुछ ही देर पहले ओलावृष्टि हुई। जमीन पर भी आप देख पा रहे होंगे पूरे ओले ओले गिरे हुए हैं। लोग बाग भागकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। और ये उड़ीसा के पुरी में तेज हवाओं के साथ आज तूफानी गतिविधियां देखने को मिल रही है। चलिए कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम हालात देखते हैं। देखिए दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी आंधी बारिश की वजह से हालात खराब हुए। 2 लोगों की आज मौत भी हो गई। अलवर में भी बिजली गिरने की वजह से एक महिला ने दम तोड़ दिया। सिरोही में भी पेड़ के नीचे दबी एक महिला। जयपुर सीकर में भी आज बारिश देखी गई। राजस्थान की ये लेटेस्ट तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों। भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई कई जगहों पर। सीकर जिले के बावड़ी गांव में भी तेज आंधी के बाद बारिश का दृश्य रहा ये। जयपुर में भी बारिश और बिजली की चमक से बदला मौसम का मिजाज। दिन में ही अंधेरे जैसे हालात हो गए, बिजलियां कड़क रही है। अलवर, जयपुर समेत राजस्थान के नागौर और भी कई जिलों में ये देखिए आप, आंधी के बाद किसानों की गेहूं की फसलें भी खराब हो गई। राजस्थान में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अब कल 14 और 15 अप्रैल को राजस्थान के कुछ जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट है और उसके अगले दिन 16 अप्रैल को भी कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट है। हीट वेव चलेगी मतलब अब अगले 2-3 दिनों तक। लेकिन फिर भी आज और कल शाम तक तो राजस्थान में बारिश की गतिविधियां चालू रह सकती हैं। और राजस्थान के बाद देखिए उत्तर प्रदेश के हालात। मिर्जापुर में भी तेज आंधी चली। पीपा पुल 3 किलोमीटर बह गया। मथुरा में ओले गिरे। उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में बारिश और बिजली की वजह से आज भी 10 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों यूपी में फिर से एक बार मौसम बदल गया है। आगरा, मेरठ समेत प्रदेश के 15 शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। मथुरा में तो इतने ओले गिरे कि सड़कों पर ही सफेद चादर सी बिछ गई। वाराणसी में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी की हवाएं चल रही है। आज भी यूपी के 47 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई काम नहीं है तो आज घर से बाहर ना ही निकलें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। और इस बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की परेशानी भी काफी बढ़ गई है। अभी भी कई सारे किसानों का ढेर सारा अनाज और भूसा, जो अनाज का खाकला वगैरह होता है, वो खेत में ही पड़ा हुआ है। सिर्फ 10% लोग बागी अपने फसलों को घर पर ला पाए हैं। तो इस वजह से किसानों की चिंताएं भी काफी बढ़ गई है। हालांकि यूपी की योगी सरकार ने किसानों को हुए नुकसान का तुरंत मुआवजा देने का भी आदेश जारी कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में तो हालात देखिए एक और वजह से भी गंभीर हो रहे हैं। आंधी और पानी की वजह से अब बिजली विभाग और जल विभाग की टेंशन भी बढ़ गई, क्योंकि एक तो 150 से ज्यादा बिजली के खंभे टूट गए, जिसके चलते कल बीते दिन से 80 गाँव में अंधेरा छाया हुआ है। अब इन बिजली के पोल को वापस नया लगाया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, तब जाकर बिजली की लाइन वापस चालू हो पाएगी। और अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के हालात देखिए आप। एमपी में भी आज 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। सतना, शिवपुरी में तेज पानी गिरा। मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल के बाद से लू का अलर्ट रहेगा, लेकिन 16 अप्रैल तक तो कई सारे जिलों में आंधी और बारिश का अनुमान रहेगा। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर समेत इन सभी जिलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अगले 4 दिन मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला दोस्तों, तो अधिकतर जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 14 अप्रैल, 15 और 16 अप्रैल तक का मध्य प्रदेश का मौसम का हाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और 16 के बाद तो मध्य प्रदेश में लू चलने और गर्म हवाएं चलने की चेतावनी है राजस्थान की तरह। एमपी के सिंगरौली में भी देखिए आंधी की वजह से एक शाइन बोर्ड गिर गया, जिसमें एक टीचर की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में इंदौर समेत कई जिलों में बारिश और ओले गिरे। कल भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। बिहार में भी देखिए दोस्तों, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण में बारिश और बिजली का रेड अलर्ट जारी हुआ। बगहा, नालंदा में ओले गिरे। बेगूसराय में आंधी तूफान से टावर टूटा। 200 गाँव की बिजली यहाँ भी गुल हुई। मौसम विभाग की तरफ से अगले 2-3 घंटों के लिए और भी बिहार में हालात खराब होने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बिजली, आकाशीय बिजली मतलब और बारिश वगैरह की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।
तो अगर आप बिहार में रहते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे तो घर से बाहर ना निकले। मौसम विभाग ने खुद ये अपील की है। बिहार में दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण, ये 4 जिलों में तो रेड अलर्ट है, तो इन जिलों के लोग तो बिल्कुल घरों में घुस कर बैठ जाएं। बाकी इन जिलों में कुछ में येलो अलर्ट भी है, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर समेत इन जिलों में, है ना। ये तस्वीर देखिए बिहार के बेगूसराय में आंधी तूफान में 132 केवी मंजोल बखरी लाइन का टावर नंबर 57 टूटकर गिर गया। इसके चलते आसपास के एरिया में कई हजारों घरों में बिजली गुल हो गई। और ये एक और बड़ी घटना देखिए, बिहार नालंदा के दनहर गांव में प्राथमिक विद्यालय की छत भी तूफान और बारिश में गिर गई। वो तो गनीमत रही कि बच्चे स्कूल में नहीं थे, वरना कितना बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता था, जरा सोचिए आप। और अभी भी दोस्तों मौसम विभाग का कहना है बिहार में अगले 4 दिन तक आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। गेहूं, आम और लीची की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है किसानों के लिए। बाकी ये अपडेट मैंने आपको कल ही बताया था कि बारिश के साथ अगर बिजली कड़के तो क्या करना क्या नहीं करना। बिजली को लेकर आप ये सावधानियां जरूर बरतें, है ना। चलिए पहाड़ी राज्यों की हिमाचल की बात करें तो देखिए हिमाचल के शिखरा देवी चांसल में बर्फबारी हुई, सोलन शिमला में भी बारिश हुई। दिन में ही अंधेरा छा गया। हिमाचल के 7 जिलों में अभी भी ओलावृष्टि का अलर्ट है। वहीं पंजाब में भी बारिश के बाद 2 डिग्री तक बढ़ा तापमान। 16-17 तारीख को हीट वेव का अलर्ट, 40 डिग्री के पार पहुंच जाएगा पारा। 18 तारीख के बाद फिर बारिश के आसार रहेंगे वापस पंजाब में। हरियाणा में भी दोस्तों आज बादल छाएंगे, तेज हवाएं चलेगी। चंडीगढ़ में 12 तो अंबाला में 3.5 और सिरसा में 1.5 mm बारिश हुई। हालांकि किसानों की फसलों को यहाँ भी भारी नुकसान हुआ है, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं झारखंड में भी 15 अप्रैल को परसों, कल तो 14 हो गई, 15 तारीख को पूरे झारखंड में ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जारी हुई। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बदला मौसम। आज भी झारखंड के 18 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे, लेकिन कल और परसों के लिए तो ऑरेंज अलर्ट है। 16 अप्रैल को भी राज्य में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, तो जरूर सावधान रहिएगा, है ना। और ये हरियाणा के अंबाला की दुर्घटना देखिए, कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में जोरदार बारिश हुई, उसके बाद अफरा तफरी सी मच गई। इधर उधर भागते दिखे लोग बाग। अंबाला की मेयर भी मंच से गुलदस्ता लेकर दौड़ी। प्रकृति के आगे सभी नेता छोटे हैं भैया। और हरियाणा में भी ये हालात चल रहे हैं। अभी आंधी तूफान और बारिश ने तबाही मचा रखी है, तो कई सारे बिजली के खंभे, पोल वगैरह टूट गए। इसके चलते ब्लैकआउट की स्थितियां यहाँ भी पैदा हो रही है। अब आप ये देखिए दोस्तों, भारत के मानचित्र में ये तो आज का अलग अलग राज्यों का मौसम का हाल है, ठीक है। आंधी तूफान बारिश की चेतावनी किन किन राज्यों में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और यूपी यानी उत्तर प्रदेश। इन सभी राज्यों में तो आंधी तूफान और बारिश हो सकती है। बाकी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की भी चेतावनी थी मौसम विभाग की आज के लिए, और हुई भी। मैंने आपको बताया था ना यूपी के मथुरा वगैरह में कितनी ज्यादा ओलावृष्टि हो रही है। और राजस्थान में आज धूल भरी आंधियां चल सकती हैं अधिकतर जिलों में। बाकी अब अपन देखें कि अगले 2 दिन मौसम का हाल और कैसा रहेगा 14-15 अप्रैल को, ठीक है। तो राजस्थान में तो अब कल से ही मतलब बारिश का सिलसिला दौर जो थोड़ा कम हो जाएगा, हीट वेव के आसार रहेंगे। हालांकि अभी भी अगले 2 दिन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, इन राज्यों में बिजली गरज के साथ बारिश का अलर्ट भी है। पहाड़ी राज्यों में तो ओले गिरने की भी संभावना रहेगी। इधर महाराष्ट्र में मैदानी इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना है 14-15 2 दिन। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय, इन राज्यों में 15 अप्रैल तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर ऑल ओवर ये हो गया दोस्तों कि अगले 2-3 दिन और किसान भाई लोग भी सावधान रहे अपनी फसलों को लेकर, क्योंकि अगले 2-3 दिन देश के अधिकतर राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। फिर 16 तारीख के बाद से कुछ राज्यों में हीट वेव, गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। बाकी 16-17 के बाद कुछ और राज्यों में भी बारिश का अलर्ट है, तो आगे के अपडेट में आपको 1-2 दिन बाद बता दूंगा। फिलहाल ये 14-15 तारीख तक का पूरा मौसम अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य और जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और आपके यहाँ एरिया में किसानों की फसलों को कितना नुकसान हुआ कमेंट में लिखिए। देखें, हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे दोस्तों, तो किसान भाई लोगों को उनकी फसलों का मुआवजा भी सरकारों की तरफ से समय पर मिल पाएगा। वरना किसानों का दर्द तो कौन देखता, कौन समझता इतना, सही है कि नहीं? तो बिल्कुल कमेंट में बताइए, हम बातें करेंगे ढेर सारी। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।